मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, आज इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखो, ऐसा है कि कंफ्यूजन, कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट में कैद रंग बिरंगे राजनीतिक रणछोड़ बहादुरों का रंगमंच है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब कंफ्यूजन हो, कंट्राडिक्शन हो, कन्फ्लिक्ट हो, विरोधाभास हो, अंतर विरोध हो, उससे भरपूर ये जो गठबंधन है इनका है। और इसलिए जो है इस रंग बिरंगे राजनीतिक रणछोड़ बहादुरों का जो रंगमंच है, वो रंगमंच तैयार होने से पहले ही जो है वो आप देखते हैं कि धाराशायी हो जाता है। क्योंकि इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद है उससे ज्यादा उनमें महत्वाकांक्षी मतभेद है। न छेद रफू हो पाता है, न मतभेद रफू चक्कर हो पाता है। और ये जो है वो गठबंधन जो है एक बार बनेगा, दूसरी बार बिखर जाएगा। क्योंकि इस गठबंधन में जो है वो जो सारथी है वो तो गुरु है, और जो साथी हैं इनके गुरु घंटाल है। सर, राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, घटक दल ही राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि राहुल जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी पर जो है वो खुद गठबंधन के लोगों का ही विश्वास नहीं है। देश की बात तो छोड़ो, क्योंकि उनको भी मालूम है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, या तो उनके परिवार को पावर, और नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर खड़ा करो। और अभी भी रिसेंटली ऐसा कई राज्यों में इन्होंने करके दिखाया है। इसलिए जो है कांग्रेस ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका अंदर कोई मोल नहीं रह गया है, बाहर कोई भाव नहीं। सर, देखा जाए तो 10 जून 2026 भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल देखिए, है। हाँ, आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब कोई गैर कांग्रेस सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलता के साथ अपना तीसरा कार्यकाल और सुशासन का सफर आगे बढ़ा रही है। आज इसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी सुशासन का एक इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, और समावेशी विकास का जो एक मिशन बन गए हैं। सुशासन का इंस्टीट्यूशन और समावेशी विकास का जो मिशन है, उसने नरेंद्र मोदी जी को ग्राउंड जीरो का ग्लोबल हीरो बनाया। सर, देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में 3 बार जनादेश मिलना अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, नहीं, उपलब्धि ही है, नहीं है, बल्कि देखिए उस जनादेश का सम्मान हुआ। एक तरफ जनादेश का अपमान करने वाली एक साजिशी सिंडिकेट, एक सक्रिय रहा सामंती साजिशी सिंडिकेट, और दूसरी तरफ जो है वो जनादेश का देने वाली जनता रही। सर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप, और खास करके अगर देखा जाए तो अटल जी के सरकार में भी आप मंत्री रहे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे। कैसे देखते हैं सर, क्योंकि देखिए यह नए भारत का एक शुभारंभ हुआ 2014 के बाद। मैं मानता हूं कि 2014 के बाद ये जो मोदी जी का आप शासन कह रहे हैं, ये कोई फूलों की सेज नहीं रही, बल्कि कांटों का ताज रहा। चाहे बाहरी घमासान रहा हो इस दौरान, चाहे अंदरूनी व्यवधान रहा हो, चाहे संकट और कंटक के दौर रहे हों, उन तमाम चीज़ों को पछाड़ते हुए भारत की धाक धमक को धारदार करना, और भारत की धाक धमक को धूमिल करने वाले वो धूर्तापूर्ण धुन को धूल दूषित करना, इस संकल्प के साथ ही सरकार सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। सर, एक आखिरी सवाल है। आप मोदी जी की टीम के सक्रिय मंत्री रहे, और उस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात की जाए, मेक इन इंडिया की बात की जाए, 370 हटाने की बात की जाए। देखिए, मैं मानता हूं कि इस सरकार ने रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म करके दिखाया है। और रिफॉर्म की बहुत दशकों से जिस रिफॉर्म की ज़रूरत थी, जिसको लोग टच नहीं करते थे, जो रिफॉर्म होने चाहिए थे उसको समझ लिया जाता था कि टच मी नॉट कर दो, उसको भी किया उन्होंने। और इस बात को करके इस बात को साबित किया कि देश के लिए, देश के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए, और जो संवैधानिक प्रतिबद्धता है उसको मजबूत करने के लिए ये सरकार मजबूती से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।